सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। करुणा सागर दीन दयाल, हाँ करुणा सागर दीन दयाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन से ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो हम श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं। नहीं, इस घोर कलिकाल में सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है। और बिना सत्संग के जीव के अंदर विवेक पैदा नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं
तो एक ही चीज देते हैं कृपा करने के बाद, सबसे उनकी प्रिय जो चीज है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, तब दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, तब दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवीभूत होते हैं ठाकुर जी, हम खूब धुन लगाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ। अब द्रवौ सुदशरथ कहने से थोड़ी द्रवीभूत होते हैं, वो तो आप बता रहे हैं कि मैं जिससे द्रवीभूत होता हूँ वे मेरी भक्ति है, और भक्ति से ही मैं द्रवीभूत होता हूँ। जैसे कोई चीज़ ठोस हो वो ऐसी की ऐसी रहेगी, और यदि कोई तरल बन जाए, द्रवीभूत हो जाए, तो उसको जिस भी सांचे में ढाल दोगे उसी में वैसा ही बन जाएगा। बर्फ है, पानी को हम कैसा भी आकार दे दें, कटोरे में धर दें तो कटोरे का आकार आ जाएगा, गिलास में धर दें तो गिलास का आकार आ जाएगा, सुराही में धर दें तो सुराही का आकार आ जाएगा। जैसे भी जिस भी बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार है। मतलब ठाकुर जी को तुम जैसा बनाना चाहोगे वैसे बन जाएंगे, द्रवीभूत हो करके। इसीलिए कहते हैं द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पर ठाकुर जी कहते हैं मैं द्रवीभूत ऐसे नहीं होता हूं, बस एक ही चीज से होता हूं। कैसे? जासो बेगी द्रवौ मैं भाई, जासो बेगी द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भक्त सुखदाई, सो मम भगति भक्त सुखदाई। वो मेरी भक्ति है जिससे मैं द्रवीभूत हो जा रहा हूं। और वो भक्ति फिर मिलेगी कैसे? गणित है पूरा। द्रवीभूत हो गए तो द्रवीभूत होने से क्या मिलेगा? जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। इसका मतलब साधु के संग से ही हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, सत्संग के माध्यम से। है तो बड़ी आसान, बड़ी सरल है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर बिना संतों के संग से नहीं मिलती है वो। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, 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 सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सरल सुखद मार्ग यह भाई, सरल सुखद मार्ग यह भाई, सरल सुखद मार्ग यह भाई, सरल सुखद मार्ग यह भाई,
भक्ति मोरे पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरे पुराण श्रुति गाए। ये मार्ग सरल है और इस पर चलने से सुख भी मिलता है। सरल सुखद मार्ग यह भाई। गोस्वामी जी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई। अरे भाई मान जाओ मेरी बात। किसी से कोई बात कहनी हो तो अरे भाई मान जा, अरे भाई मान जाए। अरे भाई ये मार्ग बड़ा सरल है, सुखदायक है, इसी पर आ जाओ। मार्ग तो बहुत है। नाना मथ पुनि पंथ पुराणन जहां तहां झगड़ो सो। सब में झगड़े वाली दिखाई दे रहे। गोस्वामी जी को कह रहे हैं नाना मत है, तरह तरह के मत हैं। कोई राधा स्वामी मत है, कोई मत है, कोई किसी में कोई मत है। सब अलग अलग अपने अपने मत हैं। नाना मत और मुनि भी बहुत है, तरह तरह के मुनि हैं। पंथ पुराणन जहां तहां झगड़ो सो। और गुरु कहे राम भजन मोहिनी को लगत राज दगरो सो। राज दगरो सो। अब जैसे गलियां हैं छोटी मोटी, इधर उधर जाओगे, इधर उधर कहीं भी भटक सकते हो। और कहीं चढ़ करके पूरे वहां चले गए। जीटी रोड, पहले नाम उसका जीटी रोड था, ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते थे उसको, लेकिन अब उसका नाम बन गया नेशनल हाईवे। क्या बन गया? नेशनल हाईवे। उस पर कोई चढ़ जाए और उस पर सीधा चलाई चला जा तो जा करके पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वृंदावन? हैं? इधर उधर किसी गली में से जाओगे तो कहीं अटक जाओगे नहीं, वो सीधा दगरा है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं गुरु कहे राम भजन मोहिनी को। ये जो राम भजन है ये इतना बढ़िया रास्ता है। ये कैसा है? लगत राज दगरो सो। राजमार्ग है, चले जाओ, सीधे चले जाओ। बाकी इनमें सब में झगड़े हैं। इसलिए भक्ति का जो मार्ग है बड़ा सुगम है, सरल है, सुखद है। लेकिन जिसकी समझ में आ जाए, ऐसे नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सरल तो है ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। कभी सोचो ना, आसान मत समझ लेना। दूसरी ओर ये भी कह दिया है सब सो दुर्लभ सो सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। और भगवान की भक्ति करने में कठिनाई तो है, लेकिन जिसकी समझ में आ जाए। गोस्वामी जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। रेत में चीनी मिल गई, तुम्हारी चीनी गिर गई, चीनी का डिब्बा गिर गया रेत के अंदर। अब तुम उसको रेत में से चीनी को अलग निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल सकते। उस कला में एक चेंटी बड़ी निपुण है, वो तुम्हारी सारी चीनी को अलग खींच के धर देगी थोड़ी सी देर में ही, और रेत अलग छोड़ देगी। ऐसे ही जो भक्ति में जानकार हैं, जो कला जानते हैं भक्ति की, कैसे भक्ति करनी है, उनके लिए तो बड़ी सुगम है। चेंटी के लिए क्या मुसीबत है? आएगी जी, उठाइए, सारी अलग हो गई। तुम करोगे, तुम सारा दिन लगा दोगे, तुम पर जब भी अलग नहीं होगी। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहने में बड़ी आसान है, कहत सुगम करनी अपार, कहत सुगम करनी अपार,
सोई जाने जेही बन आई। हाँ सोई जाने जेही बन आई। रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। है मुश्किल जो सर कराव मिले सिकता में। बलते को ना बिल गावे। कोई कितनी ताकत लगा दे, गोस्वामी जी कह रहे हैं, सरकरा कहते हैं चीनी को, वो मिल जाए सिकता माने रेत में। जो सरकरा मिले सिकता में, बालते ना को बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु श्रम ताही लगा। उसको एकदम अलग कर देती है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता, कितनी कोशिश करें। इसलिए रघुपति भगति करत कठिनाई। और मार्ग भी यही बढ़िया है, सरल है, हा? तो ऐसी भक्ति करने वाले श्री नामदेव जी महाराज, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, इन्होंने ये भक्ति का मार्ग अपनाया। सर्वस्व अपना ठाकुर जी के चरणों में न्योछावर कर दिया। यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। आपने सुना, दूध पिलाने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गए। भगवान तो भागे भागे चले आवे, हमारे अंदर प्रेम हो तब। प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे, दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे। जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का धाम, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का धाम, जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का धाम, जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का नाम। तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुबर का नाम। तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे। नाम हृदय में उसका लिखा के तो देख, नाम हृदय में उसका लिखा के तो देख। प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। पाया धरना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धरना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धरना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धरना ने पत्थर को प्रभु मान कर।
पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, 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 पाया केवट ने धो धो चरण धूलि को, पाया केवट ने धो धो चरण धूलि को, उन्हीं चरणन में मस्तक झुका के तो देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका के तो देख, प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, प्रभु दौड़े दौड़े भागे भागे चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिलाकर। बिजली का तार से तार जब तक न मिल जाए तब तक बिजली नहीं आती है, और बिजली भी तब आएगी जब वो पावर हाउस से जुड़ी होगी। चाहे कितने ही तार जोड़ते रहो, यदि पावर हाउस से तार नहीं जुड़ा हुआ है तो बिजली आएगी नहीं। कितनी कोशिश करते रहो, नंबर ठीक लगाया है तो मोबाइल का नंबर मिल जाएगा, और नहीं तो शोर मचाते रहो, हेलो हेलो करते रहो, नंबर ही ना आएगा। नंबर का पता होना चाहिए कितना नंबर है, सही लगाया है नहीं लगाया है। और भगवान के यहाँ नेटवर्क तो जाते ही नहीं कभी, वो तो परमानेंट रहते हैं। यहाँ की तरह नहीं नेटवर्क चले गए घूम रहा है महाराज, ऐसा नेट, हाँ लट्टू घूम रहा है, ऐसा नेटवर्क नहीं है वहाँ। वहाँ का नेटवर्क तो ऐसा ही है, हर में लगाना आना चाहिए नंबर, आप पर तारों को जोड़ना आना चाहिए, कैसे तार जोड़े जाते हैं। भगवान तो तैयार है मिलने के लिए। भगवान तो कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर लो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। जब तुझे ही जरूरत नहीं है तो हमें क्या जरूरत है। डोले करो कहीं भी अपने, घूमते फिरो। तुम जब भी हमारी तरफ थोड़ी सी भी चलोगे तो हम आपके लिए 100 कदम आने के लिए तैयार हैं, भगवान जी कह रहे हैं। पर आवे तो सही, कह रहे हैं मैं तो ऐसे खड़ा हूं, आ जाओ। जगन्नाथ भगवान का ऐसा विग्रह है, ऐसे खड़े हो का मतलब है आ जाओ, दोनों भुजाओं को पसारे। मैं तो भुजा पसारे ठाड़ो, कब तू आवे धाए। मैं तो भुजा पसारे ठाड़ो, कब तू आवे धाए। कैसे उभाव कुभाव दे मन की आट कहूँ पर जा। भाव कुभाव कैसे हो गोसो, मन की आट कहूँ पर जाए। आट कहूँ पर जाए, बाकी गांठ सबई खुल जाए। आट सबई पर जाए, मन की गांठ सबई खुल जाए। कैसे उभाव कुभाव, अरे भाव कुभाव कैसे हो सो, मन की आट कहूँ पर जाए। आवे तो सही, मैं तो हाँ ऐसे खड़ा हूँ, मैं तो भुजा पसारे ठाड़ा। नामदेव जी के लिए तुरंत आ गए ठाकुर जी, लेकिन सच्चे मन से। रघुवर साचे मन के मीता, बड़ा सुंदर। पर रघुवर साचे मन के मीता। तो श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। नामदेव जी महाराज की कृपा से नामदेव जी के नाना जी श्री वामदेव जी को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। और अब एक और चरित्र निवेदन करते हैं श्री नामदेव जी के जीवन का।
एक मुसलमान राजा सिकंदर लोदी, उसको ये मालूम पड़ गया कि नामदेव जी महाराज तो साहिब से मिले हुए हैं, अपने साहिब से मिले हुए हैं, बड़े करामाती हैं, करामात देखनी चाहिए, करामात देखें हम। कैसे? संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के मन में आया कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भाई तीर्थों का भी यात्रा करनी चाहिए, भी भक्ति का एक अंग है। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई, ये भक्ति के साधन हैं। तीर्थ में जाओगे भक्ति बढ़ेगी, योग करोगे भक्ति बढ़ेगी। तीर्थाटन साधन समुदायी, ये सब साधन है भक्ति के। इसका तीर्थ यात्रा करिए। तो मन में सोचा यार हमारे साथ में नामदेव जी भी होते तो बढ़िया है, गुरु चेला बढ़िया रहते दोनों। लेकिन अब नामदेव जी से कहा, नामदेव जी आप चलिए हमारे साथ यात्रा पे। नामदेव जी ने कहा कि ऐसा है, हम तो अपने विट्ठल भगवान के यहीं रहते हैं, उन्हीं की सेवा पूजा करते हैं, उसी में आनंद लगाते, उसी में मन लगा रहता है। कहीं हमारा तो वही तीर्थ है, सब कुछ वही है हमारे तो, तीर्थ भी वही है, ध्यान भी वही है, भगवान सब कुछ वही हमारे, वही सर्वस्व हैं हमारे तो ये ठाकुर जी। अब वो तो ठीक है। और फिर अब ज्ञानदेव जी ने कहा कि भाई अब कैसे करो। ज्ञानदेव जी की भी जान उनका विट्ठल भगवान से कहा, मैं विट्ठल भगवान से पूछा, प्रभु हाँ कुछ दिन के लिए नामदेव जी को हमारे साथ में भेज दो। उनका भेज तो नामदेव जी को वो भी नहीं छोड़ना चाहते थे, वो भी ठाकुर जी के लिए रह जाएंगे। अब उनसे मना भी नहीं कर सकते, ज्ञानदेव जी से भी कह तो दिया, बोले मैं भेज तो दूंगा, पर देखो इसके बिना मेरा मन नहीं लगता। विट्ठल भगवान बोले इसके बिना मेरा मन नहीं लगता नामदेव के बगैर, और ले तो जा रहे हो, जरा कुछ ध्यान से रखना। ऐसे चलते 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 जब जहाँ जाए वहीं महाराज कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ में और भी शिष्य बहुत सारे, नामदेव जी भी और सैकड़ों शिष्य, और जहाँ ठहरे वहीं कीर्तन और वहीं महाराज कथा प्रवचन। तो कहते हैं पूरे नगर में धूम सी मचती चली गई। अब जब वो दिल्ली के नज़दीक पहुँचे, और दिल्ली में महाराज पूरे में ही कथा प्रवचन कीर्तन की ध्वनि और राजा के कानों में पहुँच गई। मुसलमान राजा था सिकंदर लोदी, वो जट, और उसको भी उसके किसी खास आदमियों ने, सच्चे सच्चे जो आदमी थे सत्य बोलने वाले, उन्होंने बताया कि नामदेव जी बहुत सिद्ध संत हैं। तब राजा ने कहा कि बुलाओ उसको, कह करके अपने दरबार में बुलाया और नामदेव जी से कहा कि नामदेव हाँ आप साहब से मिले हैं, कुछ चमत्कार दिखलाइए। इन मुसलमान राजाओं को चमत्कार देखने की बड़ी जो है वो लगी रहती है। अकबर ने भी हनुमान उनको गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा चमत्कार दिखलाइए, चमत्कार दिखलाइए, आप साहब से मिले हैं। नामदेव जी ने कहा भैया मैं चमत्कार कोई जानता नहीं, ना कोई मेरे पास शक्ति है ना कुछ है, नहीं आप दिखाइए। इसी बात को प्रियादास जी लिख रहे हैं, बोले मैं तो संतों के साथ में रहता हूँ, जो कुछ मिल जाता है बांट करके खा पी लेता हूँ, उन्हीं की कृपा है जो कुछ होता है, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, उसी का प्रभाव है ये, मैं कुछ नहीं कर सकता।
सोमलेच बोली कहीं मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। नृप सोमलेच बोल कहीं मिले साहिब सो, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। होए करामात, इन्होंने कहा करामात मेरे में होती। राजा ने मन में सोचा, राजा ने सोचा ये करामात इसके अंदर होती, खाते कमाते क्यों डोल रहे हैं, अपने घर बैठते मौज करते, करामात इसका मतलब ये है ही नहीं मन में। अरे होए करामात तो पे काहे को, कसब करें भरे दिन ये पे बाट संतन सुखाइए। कोई करामात तो पे काहे को, कसब करें भरे दिन ये पे बाट संतन सुखाइए। साफ कह दिया नामदेव जी ने, भैया हम में कोई करामात नहीं है। राजा ने यूँ सोचा, अरे ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, करामात होती तो क्यों खाने पीने के धंधे ऐसे ही घूम रहे, इनका क्या मतलब है घूमने का। और नामदेव जी ये कह रहे हैं, भैया होए करामात, यदि मेरे में कोई करामात होती तो हम ऐसे क्यों घूमते। उनका भी यही भाव था, हम क्यों ऐसे घूमते फिरते, हम तो भरे दिन ए पे बाट संतन सुखाइए। हमें तो जो कुछ मिल जाता है दिन भर धंधा करने में, सिलाई में, छपाई में, उनका यही काम था। छिपा जाति के थे ना, तो बोले जो कुछ भी मिल जाता है अपने संतों में बांट करके, और फिर सेवा, संतों की सेवा करके उनमें बांट करके तब पाता हूं मैं। और उसी का ये प्रताप है कि आपने हमको यहाँ बुलाया है। हमें कोई करामात नहीं है, संतों में बांट के जो कुछ मिल जाता है संतों में बांट करके पाते हैं। देखिए, बांट करके खाना और बैकुंठ को जाना, ये कहावत है, बांट के खाओ और बैकुंठ को जाओ। बांट के खाना, बैकुंठ को जाना। दो फकीर थे, आपस में एक दूसरे ने कुशल प्रश्न पूछी, मिले कि हाँ भैया क्या हाल है। बोले ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, फकीर ने पूछा, कहिए कैसे चल रही है, कैसे कट रही है, कैसी बीत रही है। तो दूसरे फकीर बोले, भैया बीत क्या रही है, मालिक देता है तो खूब खाता पीता हूं और नहीं देता है तो मन मार के सो जाता हूं। दूसरे फकीर ने कहा, भाई ये भी क्यों बीत नहीं हुई बात, ये भी कोई अच्छी बात है। अरे ऐसे तो कुत्ता और सूअर भी कर लेते हैं, उनको भी मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो बेचारे घुर्राते हैं और दुम दबा करके स्वास्थ्य को सो जाते हैं। तो मैं और उनमें क्या फर्क रहा। बात भी ठीक है। बोले हम, और बोले हमारे अंदर, फकीर ने कहा, बोले हमारी अच्छी बीतती है। बोले तुम्हारी कैसे बीतती है, तुम बताओ। बोले जो मालिक देता है उसमें से जो कुछ मिलता है बांट करके खाता हूँ, अपने आप नहीं खाता हूँ। खाने में जो आनंद है ना, उससे ज़्यादा आनंद खिलाने में है, पर वो आनंद हमें मिला नहीं। अभी हमने खाने का आनंद देखा है। यदि खिलाने का आनंद हमें मिल जाए, ओह, फिर तो हम अपने खाने के आनंद को भूल जाएंगे। जो खिलाने में आनंद है वो कहीं नहीं है। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं। कभी देखो खिला करके किसी को, किसी की आत्मा तुष्ट हो और वो आशीर्वाद दे, फिर देखो तुमको भी कितना आनंद मिलता है। अरे जिंदगी में तुम किसी के
काम आना सीख लो, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों जरा मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। भैया हमें तो जो मिलता है बांट के खा लेते हैं, और नहीं मिलता है तो भैया भगवान को धन्यवाद दे करके, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, हमारी इच्छा तो उसकी इच्छा, जैसी उसकी इच्छा ऐसी हमारी इच्छा। तो नामदेव जी भी यही कह रहे हैं, भैया जो कुछ मुझे मिलता है संतों में बांट करके पा लेता हूँ, बस उसी का ये प्रभाव है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन राजा को कहाँ विश्वास होने वाला था। बड़े बड़े लोगों ने उसको कहा था कि भैया करामाती संत हैं, बड़े ही सिद्ध हैं। अब जब उन्होंने कोई करामात नहीं दिखलाई तो राजा ने कहा कि अब तो दिखलाएंगे। एक गऊ मंगवाई अपने दरबार में, और नामदेव जी के आगे, पूरी सभा के आगे गऊ को मार दिया अपने हाथ से। गऊ मार दी अपने हाथ से और कहा इसको जिंदी करो, इसको जिंदी करो। नामदेव जी ने कहा भैया, बड़ा दुख हुआ नामदेव जी के हृदय को, इतना भयंकर मार दिया। भैया इसको जीवित करो, और नहीं करते हो तो तुम्हें कारागार में सारी जिंदगी रहना पड़ेगा, कारागार में घेर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। नामदेव जी अच्छी आप बताइए भैया, भगवान का नाम लेता हूं और ये भी कोई इनन के। नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जीव की हत्या हो गई है, गाय की हत्या हो गई है, कृपा करो जरा, ये तो दुष्ट है महाराज, क्या किया जाए। मन ही मन में प्रार्थना करिए, अपनी कोई उनको चिंता नहीं, मुझे जेल में डाल दो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। मेरी करामात हो या ना हो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। चिंता थी गाय की, गाय जो मर गई थी उसको जिंदा कैसे करें। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। वो तो अपनी दैन्यता दिखा रहे थे, भैया जो कुछ में मिल जाता है संतों में बांट के करो। उन्होंने दीनता को जो है, उनकी जो है कमजोरी समझा, नहीं नहीं हठ पे अड़ गया। और इधर से नामदेव जी भी अपने हट पे अड़ गए, बोले हमें कोई, हमें है ही नहीं हमारे अंदर। तो तब उसने गाय मंगा करके गाय को मारा। हट पे जब दोनों अड़ गए, नामदेव जी से बोला, देखो ये गाय मरी हुई है, गो हत्या लगेगी तुमको। यदि सच्चे फकीर हो तो इस मरी हुई गाय को जिंदा करो, जिलाओ, और नहीं तो जिस तलवार से इसको काटा है उससे तुम्हारे सिर को भी अभी काटता हूं। लो। नामदेव जी ने कहा कि भैया गौ माता को तो जीवन दान दिलाना ही पड़ेगा, हमें अपनी सिद्धाई का कोई परवाह नहीं, जेल जाने की कोई परवाह नहीं है, गाय को जान दान देना पड़ेगा। प्रार्थना करी, प्रभु इस गाय को जीवन दान दीजिए। बेनती सुन जगदीश हमारी, बेनती सुन जगदीश हमारी, बेनती सुन जगदीश हमारे। तेरो दास आस मोए तेरी, तेरो दास आस मोए तेरी, इत करो कान मुरारी, इत करो कान। जरा इधर ध्यान दो, गऊ मरी पड़ी है, अरे इत करो कान मुरारी।
कान मुरारी। बिनती सुनो जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। दीनानाथ दीन ख्वेटेरो, दीनानाथ दीन ख्वेटेरो, दीनानाथ दीन ख्वेटेरो, दीनानाथ दीन ख्वेटेरो। गाइए क्यों न जियावो, गाइए क्यों न जियावो। इस गाय को जिंदा क्यों नहीं कर रहे हो प्रभु? क्यों? अरे सारे अंग इसके जो कि तो बने पड़े हैं। आछे सब अंग या के हैं, आछे सब अंग है या के, आछे सब ही अंग है या के। मेरे यश ही बढ़ावो, मेरे यश ही बढ़ावो। बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुनो जगदीश हमारी। तेरो दास आस मोह तेरी, तेरो दास आस मोह तेरी। इत करो कान मुरारी हो, इत करो कान मुरारी। बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश हमारे। जो कहूँ या के कर्मई में नहीं, जो कहूँ या के कर्मई में नहीं। अंत में एक बात कह दी नामदेव जी ने, अगर आप ये सोचते रहे हो कि इसका कर्म ही ऐसा है, इसकी मृत्यु ऐसे होनी है, इसका आगे जीवन नहीं है, तो नामदेव जी ने और कह दी एक बात बड़ी ही सुंदर। बोले मेरे जीवन के जितने सांस है ना, उनको निकाल करके इसके लिए इसके खाते में जोड़ दो और मुझे मेरे में कम कर दो, घटा दो मेरे सांसों को। जो या के कर मन में नहीं, जो कहूँ या के कर मन में नहीं। जीवन लिख्यो विधाता, जीवन लिख्यो विधाता। नाम देव को आयुर्दासो, नाम देव को आयुर्दासो। नाम देव सो को आयुर्दासो, नाम देव को आयुर्दासो। अरे हो यू तुम ही प्रभु दाता, हो तुम ही प्रभु दाता। हो ये तुम ही प्रभु दाता, हो ये तुम ही प्रभु दाता। बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती सुन जगदीश।
आस मोह तेरी, तेरो ही दास आस मोह तेरी, इत करो कान मुरारी हो, हाँ इत करो कान मुरारी, बिनती सुन जगदीश हमारी, बिनती जगदीश हमारी। ओहो, जो प्रार्थना करी, ओहो देखो, प्रार्थना वही स्वीकार होती है जिसमें वेदना की कसक होती है। जिसमें वेदना की कसक ना हो वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। प्रार्थना देवताओं ने भी करी थी, खूब करते रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी वेदना दिखाई, प्रभु दुष्ट रावण के भय से हम मारे जा रहे हैं, देवी भी धेनु रूप धर कर के गई और उसने भी अपना दुखड़ा जब जा कर के ब्रह्मा जी के पास रोया, तब सारे देवताओं ने मिल कर के और दुखी होकर के प्रार्थना करी है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रार्थना करी और प्रार्थना में वेदना की कसक थी तो भगवान प्रकट हो गए। ऐसे ही यहाँ जब प्रार्थना करी तो प्रभु कृपा से वो गाय तुरंत जीवित होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो गोपाल भगवान की जय। गऊ जो है जीवित हो गई, ऐसा दुष्ट बादशाह था। और जब जीवित हो गई, ओहो, फिर तो महाराज माने खुश हो गया और फिर कहने लगा क्या, लेवो देश गाम जाते मेरो कछु नाम होए। मैं बहुत प्रसन्न हूं नामदेव जी तुम्हारे ऊपर, मैं आपको एक गाम आपके नाम करना चाहता हूं। लेवो देश गाम जाते मेरो कछु नाम होए। लो, उसमें भी कितना भारी स्वार्थ है, मेरा नाम हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी कीर्ति हो। चाहिए न कछु दई सेज मणिमयी है। प्रियादास जी कह रहे हैं नामदेव जी ने एकदम इनकार कर दिया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। बोले फिर क्या चाहिए? बोले हमारे तो प्रभु हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कहते हैं, वो नहीं माना राजा, अब दुष्ट था, उसने कहा दुष्ट के ज्यादा मुंह लगना ठीक नहीं है, नहीं मानेंगे तो फिर और कहीं और गड़बड़ करे, इसलिए जो करे सो ठीक है, कर दो। बोले गांव तो हमें चाहिए नहीं, हमको गांव में बसना थोड़ा ही, हम तो गांव से अलग होकर के आए हैं। बोले फिर राजा ने कहा कि चलो मणियों की रची हुई, मणियों की बनी हुई एक सैया और नामदेव जी को दे दी। और कैसे कह के दी? अपने मालिक को इस पे सुलाना, इस सैया पे अपने मालिक को सुलाना, जिससे मिले हैं ना आप उस मालिक को सुलाना। नामदेव जी का चलो ठाकुर जी की आई है तो ठीक है। अब नौकरों को लदाने लगे। नामदेव जी ने कहा नहीं 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 नहीं, नौकर नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी का दास हूँ, मेरे सिर पर तो अपने दास को तो अपनी ठाकुर जी का सामान स्वयं अपने सिर पर धर कर ले जाना चाहिए, दूसरा क्यों ले जावे? किसी सेवा किसी को नहीं देनी चाहिए ठाकुर जी की, तेने मैं अपने मेरे सिर पर रखी है। ये बात कही तो धारे लाई शीश। राजा ने सोचा ये लेके जाएगा, मणियों से जटी हुई हीरा जवाहरात जड़ रहे हैं, ऐसे ना हो कि चोर आगे मिल जाए, इसका गला काट दें और सारा और गड़बड़ हो जाए मामला, इसको छीन करके ले जाएंगे। तो 10-20 सशस्त्र सिपाही अपने साथ में भेजे, भाई इसको वहां तक पहुंचा के आओ। वो साथ साथ में चल रहे, नामदेव जी सिर पे धरे कर चल रहे, उसको ले करके, और वहाँ जब ले करके चल दिए, देखे संग में 10-20 सिपाही। नामदेव जी को तो अच्छा नहीं लगा, नामदेव जी भगवान के ध्यान में मगन हुए, कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, वो सिपाही भी पीछे चले तो वो गड़बड़ हो मामला। तो आप क्यों चल रहे हैं साथ मेरे?
बोले राजा ने कहा है कि हमको आपके यहाँ तक छोड़ के आने। नहीं नहीं नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। जाओ जाओ, आप चले जाइए। तो धर लई शीस देऊं संग 10-20, नर नाहि करी आए। मना कर दी, तुम जाइए, अपने वापस जाइए। अब सिपाहियों को भी आफत लग रही थी, उन्हें कुछ मिलना दिलना था, कुछ ना था, फटी गौर हो रही थी, धूप में चल चल करके परेशान हो रहे थे। नामदेव जी ने जब कह दिया जाओ, वो लौट आए। और नामदेव जी ने देखा, जब सब गए तो वह चंद्रभागा नदी बह रही थी। चंद्रभागा नदी में अब ठीक है, जब उतर करके और वो सैया को चंद्रभागा के समर्पण कर दिया। लो त्वदीय वस्तु गोविंद है तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे अर्पण। अब तो जो महाराज कहते हैं, जब लोगों के वहाँ से खबर पड़ी, अरे आपकी मणि जटित सैया और उस नामदेव ने और चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दी। ओहो, बड़ा आग बबूला हो गया। ये तो हमारे खजाने का इतना अनमोल रतन था जो इसमें जड़े हुए थे, और वो सैया इन्होंने जल में प्रवाहित कर दी। ओए होए होए, बुलाओ उसको। दुष्ट को हृदय बदलते में देर नहीं लगती, उसका क्या मनोरथ क्या बन जाए उसका कोई पता नहीं है। मनुष्य के भाग्य का, दुष्ट के मनोरथ का, और कंजूस के धन का, और नारी के चरित्र का कोई पारावार नहीं पा सकते। देवता भी नहीं पा सकते, मनुष्य की तो बात ही क्या। नृपस्य चित्तस्य, राजा के चित्त का, नृपस्य चित्तस्य कृपणस्य भित्तस्य, मनोरथम दुर्जन मानवानां, नारी चरित्रम पुरुषस्य भागम। नारी चरित्र का और पुरुष के भाग्य का पता नहीं कब बदल जाए। देवो न जानाति कुतो मनुष्य, देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की तो बात ही क्या। तो दुर्जन क्या मनोरथ करे, झट बुला लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ, नामदेव जी को बुला करके लाओ, जल्दी करो। भूप सुन चौक पर्यो, ल्यावो फेरी आए कहो, कहीं नए को आन के दिखावो कीजे नहीं है। प्रियादास जी कह रहे हैं, राजा ने कहा जरा उस जो सैया मैंने दी थी उसे दिखाओ कहाँ है। अब दिखावे तो जब वो जल में थी। अब बहाना लगाया, बोले किस लिए? हाँ, न्यों का मुझे एक ऐसी दूसरी बनवानी है, कीजे नई है, एक और नई बनवानी है, ऐसी दूसरी, ऐसे मेल की। अब हो तो दिखावे। नामदेव जी ने कहा वो तो हमारे प्रभु के पास गई, प्रभु के पास गई, हमने सुना है आपने जो है वहाँ चंद्रभागा में घेर दी। बोले नहीं, प्रभु को दी है, हमने प्रभु को अर्पण की है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सुम को भूत्वा प्रसीद में परमेश्वर, आप लीजिए अपनी इसको, चलो दिखाओ हमें। अब राजा गया महाराज, वहीं गया, जा करके सैकड़ों, कहते हैं 2500-50 ऐसी बढ़िया रतन जवाहरात ऐसी अच्छी अच्छी दिखाई। राजा कहते देख करके पागल होगा, सुधी खो गई उसकी, तो होश उड़ गए। इतने अनमोल जवाहरात तो मेरे खजाने में नहीं है जितनी बढ़िया कीमती इसमें से निकल निकल करके आई हैं। तो ऐसे नामदेव जी के चरित्र का आप गायन कीजिए। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। बादशाह दिल्ली ते आयो, बादशाह दिल्ली ते आयो, नामदेव को यश सुनी पायो, नामदेव को यश सुनी पायो। कियो अति आदर निकट बुलाए, कियो अति आदर निकट बुलाए। दे कुछ करामात दिखलाए, देहु कछु करामात दिखलाए। मरी एक गैया दई जिवाए, मरी एक गैया दई जिवाए। देख
देख के प्रभाव बादशाह धाह गए पाए, देख के प्रभाव बादशाह गए तापा, देख के प्रभाव बादशाह धाह गए पाए, देख के प्रभाव बादशाह धाह गए पाए, पर दई एक सेज मणिमयी है, पाए पर दई एक सेज मणिमयी है। पाए पढ़ करके दे दई, महाराज ये तो ले ही लो, ये तो ले ही लो, जबर। और डार दिए लाए चंद्र भागा में पलंग सोई, डार दिए लाए चंद्र भागा में पलंग सोई, मांगे फिर वापिस कराऊं फिर नहीं है, मांगे फिर वापस कराऊं फिर नहीं है। प्रवस नदी में तब नाम देव धार में ते, प्रवस नदी में तब नाम देव धार में ते, वैसी वैसी तट पे 25 डार दई है, वैसी वैसी तट पे 25 डार दई है। सुध बुद्धि गई देख महिमा अगाध, हाँ सुधि बुद्धि गई देख महिमा अगाध, अपराध हेतु पाए परी माफी मांग लई है, अपराध हेतु पाए परी माफी मांग लई है। अब तो राजा डर गया, कहने लगा अपराध हो गया मेरे से। एक तो पहले ही अपराध हुआ, गऊ मारी, फिर माफ किया, और दूसरा अपराध ये हो गया, फिर जो है नामदेव जी जान गए। अभी तो चमत्कार देखा है इसने, फिर भी नहीं मान रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका दोबारा चमत्कार देखने के मन में आ रही है, इसलिए उन्होंने 25 वैसे की वैसी पलंग निकाल करके राजा के आगे पटक दी। धार में से चंद्रभागा की धार में घुस करके 25 डाल दी। तो कोई चमत्कार देखना चाहता है, मानता तो है नहीं। अच्छा ले चमत्कार ही देख फिर तू। हाँ ये चमत्कार कम नहीं था, लेकिन वो चमत्कार देखने की उनकी ज़्यादा जो है। अब तो उनके चरणों में गिर गया राजा के में, महाराज बचाओ बचाओ। राजा नामदेव जी के चरणों में गिर गया, बोले मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया है, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। अपराध बहुत हो गया है। तो प्रियादास जी लिख रहे हैं, नामदेव जी ने एक बात कही जब चरणों में गिर गया, बोले माफ़ी तो हो जाएगी पर एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या? कभी किसी साधु संत को दुख मत देना, कभी साधु संत को दुख मत देना, और मुझे यहाँ कभी दोबारा मत बुलाना। मुझे यहाँ कभी दोबारा मत बुलाना, तो आपको माफी मिल जाएगी। आन पर्यो पाए प्रभु पास ते बचाए लीजे, कीजे एक बात कबू साधु ना दुखाइए। साधु संतों को कभी दुख मत देना, वरना तुमको कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी आपकी जो है खबर ले लेंगे। साधु ना दुखाइए। साधु संत का अपराध ऐसा होता है, यदि कर दिया ना तो तुरंत जभी की जभी सब सत्यानाश सवा सत्यानाश हो जाएगा सब चीज़ का। रावण प्रमाण है इस बात का। हनुमान जी जैसे साधु की अवज्ञा करी तो कहना पड़ा। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं?
साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु सताने के दोष कितने, साधु सताए हानि त्रय, अर्थ धर्म अरु वंश, अर्थ की हानि, धर्म की हानि, धर्म भी जाता है, पैसा भी खत्म हो जाता है और वंश भी नष्ट हो जाता है। साधु सताए हानि त्रय, अर्थ धर्म अरु वंश, टीला नीके देखिले रावण कौरव कंस, रावण कौरव और कंस, देखिए धन से भी गए, धर्म से भी गए और वंश से भी गए, तीनों प्रकार की हानि होती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है मोहिनी शरण जी का। मोहिनी शरण जी तटिया स्थान में जो है, का नाम भी सुना होगा मोहिनी शरण जी, तटिया स्थान पर बड़े ही उच्च कोटि के संत। शाहजहां ने एक दिन अपने महल में चित्रपट में अपने दादा को एक संत के निकट प्रणाम करते हुए देख लिया। संत विराजमान हैं और वो लंबे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, उनके दादा थे ये। बड़ा आश्चर्य हुआ पृथ्वी पर गिर करके, और इतना पूरे जगत का सम्राट और एक संत को ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहा है, कौन है ये? पूछा अपने मंत्रियों से, भाई ये कौन संत हैं जिनको हमारे दादाजी ऐसे प्रणाम कर रहे हैं? इनके कोई परंपरा में इनकी गद्दी पर कोई संत विराजमान हैं? उन्होंने कहा अभी हैं। बोले कौन? मोहिनी शरण जी हैं, तटिया स्थान पर हैं। तो गया महाराज, वहाँ पहुँचा और वो अपनी पूजा कर रहे थे। सिद्धाउमड़ी, जब बुजुर्ग हमारे ऐसे उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो हमें भी उसके वंश का आदर करना चाहिए। वो शाहजहाँ गया, लेकिन गया अपने वही राजशाही ठाट वाट में, लवाज में, पूरी सज धज करके, और वहाँ मोहिनी शरण जी का दर्शन और सत्संग किया। चलते समय ये निवेदन किया, सत्संग भी सुना, दर्शन भी किया, मेरे लायक कोई सेवा, मेरे लायक कोई सेवा है फरमाइए। मोहिनी शरण जी ने एक ही बात कही, बस फिर यहाँ कभी नहीं आइएगा, यही सेवा है आपकी, यहाँ कभी फिर मत आइएगा। तो मेरे विनम्रता पूर्वक, महाराज क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बोले ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो है दोनों का भला है, आपका भी भला है, मेरा भी भला है। बोले क्यों? हमारा और तुम्हारा दोनों का रंग बड़ा जोरदार है। तुम्हारा अपना राजसी ठाटवाट में रंग जोरदार है, तो हमारा यहाँ भक्ति के यहाँ में रंग जोरदार है। यदि तुम मेरे यहाँ आते जाते रहे तो मेरा रंग यदि तुम पे चढ़ गया तो तुम राजकाज छोड़ करके सबको छोड़ आओगे। और आपका रंग भी जोरदार है, यदि तुम्हारा रंग मेरे ऊपर चढ़ गया, मोहिनी शरण जी कह रहे हैं, यदि राजा का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं अपने यहाँ के भक्ति पूजा के पाठ वाट छोड़ करके राजसी ठाट में घुस जाऊँ, मुझे राज भोगने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए भला इसी में है कि यहाँ दोबारा कभी मत आना। तो ऐसे ही श्री नामदेव जी महाराज ने कह दिया राजा सिकंदर लोदी को, भाई दोबारा हमें कभी मत बुलाना, हमारे पास में भी नहीं आना, ना बुलाना। तो ये बात कह करके और नामदेव जी चल दिए। फिर आगे चलते चलते और उनकी यात्रा में बहुत ही
चेतावनी दे साह को, राजा को चेतावनी दे दी। चेतावनी दे साह को तो पंढरपुर गए आए, सोचो मंदिर माही चले लो प्रभु के गुण गाए। पंढरपुर आए और सोचा प्रभु के दर्शन कर लो, भगवान के गुणगान गा लो, लेकिन क्या कर लिया, अब मंदिर के दरवाजे पर गए, बड़ी भारी भीड़ थी, कोई घुसने ना दे, क्या करें। दूसरी बात ये कि जूती थी, पैर में जूती थी, अब जूती कोई उठा के ले जाए, बेचारे बड़ी गरीबी से, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत तो पैसा जोड़ करके तो जूती मिली है, उनने भी कोई उठा के ले गया तो नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ना भी ले गया तो ध्यान तो जूतियों पर ही रहेगा। एक भगत जी थे और वो दर्शन करने जाते थे ठाकुर जी का, तो जूती नहीं थी उसकी बढ़िया, एक तरफ ध्यान जूती पे रहता था, एक तरफ भगवान पर। जो करते जब चलते थे त्वमेव माता, जब दोबारा ध्यान जाता कोई जूती ना ले ले, पिता त्वमेव, फिर देखा अब जूती धरी है, फिर आगे त्वमेव बंधु और को सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसलिए कहा है हरि दर्शन को जात है, हरि दर्शन की आस, औंधे मुँह पायन पड़े लेकिन चित्त पनहियन पास। चित्त वही ध्यान रहता है, कोई नई जूती ना उठा करके ले जाए। तो नामदेव जी ने कहा भाई ये खटका बना रहेगा, जट अपने गमछा में बांध करके जूतियों को कमर में कस लिया अच्छी तरह और ठाकुर जी के मंदिर में चले गए। जूती फेंट कसी मंदिर में गावत प्रभु गुण गाथ, हाँ जूती फेंट कसी मंदिर में गावत गुण गाथ, हाँ जी पर गावत प्रभु गुण गाथ, हाँ जी गावत प्रभु गुण गाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ, धनी धनी नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ, ढरे पंडरी नाथ जापे ढरे पंडरी नाथ, ढरे पंडरी नाथ जापे ढरे पंडरी नाथ। धनी धनी नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ, धन धन नाम देव कल युग में जापे ढरे पंडरी नाथ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि,
जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की भक्ति भक्ति भगवान की जय। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की, संत श्री त्रिलोचन दादा की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय, श्री वामदेव जी महाराज की, श्री